अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे। और हम अपने परवरदिगार आलम के बेहतरीन शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें फिर से ज़िंदगी का एक और दिन, एक और मोहलत और एक और मौका अता किया कि हम अपने परवरदिगार का ढेरों ढेर शुक्र अदा कर सकें कि उसने हमें ज़िंदगी की इतनी प्यारी मोहलत से नवाज़ दिया कि हम उसके शुक्रगुजार बंदों में अपना नाम लिखवाने में कामयाब हो जाएँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। एक्चुअली देखा जाए तो हमें हर सुबह उठकर एक दूसरे को, जितने फैमिली मेम्बर्स घर में होते हैं, सबको एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए कि हमें फिर से ज़िंदगी नसीब हुई, फिर से ज़िंदगी का दिन नसीब हुआ। हम उस वक्त मुबारकबाद देते हैं जब हमें कोई कामयाबी मिलती है या जब हमारे घर में कोई नई खुशी आती है या नेमत आती है, हम उस वक्त मुबारकबाद देते हैं। लेकिन एक्चुअली हमें हर सुबह एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए कि हम फिर से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने अच्छी अच्छी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, ज़िक्र इलाही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम फिर से ज़िंदा हैं, बेदार हैं, ताकि हम अपने परवरदिगार आलम की इबादत में अपना हक़ अदा कर सकें इंशाअल्लाह। तो परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम इस ज़िंदगी को तूलानी ज़िंदगी बनाए और बाबरकत ज़िंदगी बनाए और प्यार वाली, मोहब्बत वाली और रोशन और मारिफत वाली ज़िंदगी बनाए इंशाअल्लाह, कि जिसमें हम सबको ये एहसास हो कि ये ज़िंदगी की नेमत हमें क्यों मिली है, कि क्या मकासद हैं जिनके लिए हम इस दुनिया में आए हैं और जी रहे हैं, और परवरदिगार आलम ने हमारे दिमागों को बेतार किस लिए रखा है। तो हमें अपने दिमाग का भी अच्छा इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल एक ऐसे ही बात है जैसे हमारे हाथ में एक स्मार्टफ़ोन हो रहे और हमारे पास एक वाईफ़ाई का कनेक्शन भी हो, और अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उससे कैसे फ़ायदा उठाते हैं और कैसे उसको हम बहुत अच्छे तरीके में, अच्छे वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ हमें हमारे लिए ना सिर्फ बेनिफिशियल साबित हो, बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी और देखने वालों के लिए भी इंशाअल्लाह। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार इन्हीं पाक हस्तियों के तौफ़ैल हमारी ज़िंदगियों को सिर्फ ज़िंदगी नहीं बल्कि बाबरकत ज़िंदगी बना दे इंशाअल्लाह, जो दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो और हमारे लिए दुनिया व आखिरत में साबित होगी बेहतरीन इंशाअल्लाह। आज बुध का दिन है, आइए मिलकर आज के दिन की दुआ का तर्जुमा सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी हम्द उस अल्लाह के लिए है कि जिसने रात को पर्दे और नींद को आराम का ज़रिया बनाया, दिन को काम काज के लिए करार दिया। हम्द तेरे ही लिए है कि तूने मुझे मेरी ख्वाबगाह से ज़िंदा उठाया, और अगर तू चाहता तो इस नींद को दायमी नींद बना देता। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि हम लोगों को हर सुबह उठकर एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए। तमाम फैमिली मेम्बर्स जितने घर में होते हैं, एक दूसरे से खुशी का इजहार करना चाहिए कि खुदा ने हमें ज़िंदा सलामत और बगैर किसी तकलीफ़ के फिर से बेदार किया है, कि ऐसी हम जो हमेशा रहे, कभी ख़त्म ना हो, कि जिसकी तादाद को मखलूक शुमार ना कर सके। ए मेरे माबूद, तेरे ही लिए हम्द है कि तूने पैदा किया, दुरुस्त पैदा किया, क़ज़ा व क़दर बनाई। तू मौत देता है तो ज़िंदगी भी बख्शता है, बीमार करता है तो शफ़ा भी देता है, तू बचाता है, आज़माता है, और अर्श पर तेरी हुकूमत और मुल्क तेरे कब्ज़ा कुदरत में है। मैं तुझे ऐसे शख्स की तरह पुकारती हूँ कि जिसका वसीला कमज़ोर हो, चाराए कार मुनक़ता हो गया हो, मौत करीब आ गई हो और वो दुनिया की आरज़ू में गिरफ़्तार हो और तेरी रहमत का बहुत ज़्यादा मोहताज हो। उसकी कोताहियों के बाइस उसकी हसरतें बढ़ चुकी हों, उसकी लग़ज़िशें, उसकी ठोकरें बहुत ज़्यादा हों, तेरे हज़ूर सच्ची तौबा कर रहा हो। बस खुदाया रहमत नाज़िल फ़रमा नबियों के ख़ातम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद पर, उनकी पाको पाकीज़ा अहले बैत अतहार पर, और मुझे शफ़ाअत नसीब फ़रमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद पर, और उनके कुर्ब से महरूम ना फरमाना कि बेशक तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ए मेरे माबूद, इस बुध के दिन मेरी चार हाजात को पूरा फरमाना, कि मेरी कुव्वत को अपनी अताअत में लगा देना मेरे मौला, और मेरी खुशी को अपनी इबादत में करार देना, और मेरी तवज्जो अपने सवाब की तरफ कर देना, कि जब भी हम कोई नेक काम करें, कोई अच्छी कोशिश करें, किसी काम में किसी की मदद करें, कुछ भी करें, तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए ज़हन में? किसी की मदद करना या इबादत करना। तो मकसद क्या होना चाहिए कि ये नहीं कि अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो ये बंदा उससे ज़्यादा, या ये फ़र्द जो है ये उससे ज़्यादा हमें उसका सिला भी अता करे। नहीं, हमारी तवज्जो सिर्फ़ अपने अल्लाह के दिए हुए सवाब की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि नेकियों का सिला तो खुदा की ज़ात से बढ़कर कौन दे सकता है। अगर आप किसी शख्स के लिए कुछ अच्छा कर देते हैं, इवन कि अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ अच्छा कर देते हैं, तो उसका क्या होगा कि अगर कोई थैंक यू कह देगा, शुक्रिया कह देगा, तो वो वक्ती होगा ना, सिर्फ उसी वक्त के लिए होगा। लेकिन जब परवरदिगार
आलम की ज़ात का हम सच्चे दिल से शुक्र अदा करते हैं और सिर्फ़ उसी की फ़कत उसी की रज़ा के लिए और कुर्बतन इलल्लाह कह के जब हम कोई काम करते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग परवरदिगार हमें उसका सिला अता फ़रमाते हैं। तो मेरी खुशी अपनी इबादत में करार देना मेरे परवरदिगार, और मेरी तवज्जो अपने सवाब की तरफ करना, और जिस चीज़ से मुझ पर तेरा सख्त अज़ाब आता हो मुझे उससे दूर फरमाना कि बेशक तू जिस पर चाहे अपना लुत्फ़ व करम फरमाता है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि मेरे मौला आज के दिन में, आज बुध के दिन में जो हमने हाजात तेरे दरबार में रखी हैं मौला, उन सबको अपने दरबार इज़्ज़ी में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाना इंशाअल्लाह, और हम पर अपना लुत्फ़ व करम फरमाना। आज के दिन को हमारे लिए बहुत बाबरकत बना देना, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे वजूद से किसी और के लिए भी कुछ अच्छा हो सके इंशाअल्लाह। तो परवरदिगार ऐसा ही करना कि जैसा हम तुझसे उम्मीद रखते हैं। तो परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं, परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के पाक 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 घराने पर अपनी खासिल खास रहमत नाजिल फरमाना, उनके सदक़े, उनके तुफ़ैल, उनके वसीले, उनके वास्ते से मौला हमारी तमाम मुश्किलात को हल कर देना, हमारी तमाम परेशानियों को हल कर देना और हमारी मुश्किलों को आसानियाँ अता फ़रमाना इंशाअल्लाह। हमारे घरों में बरकत अता फ़रमाना और तेरी रहमत के फ़रिश्ते हमारे घरों में भी आएँ, हमारे दस्तरख़ान भरे रहें, सजे रहें, और इन दस्तरख़ानों से ना सिर्फ हम बल्कि बाहर के लोग बल्कि तेरी तमाम मखलूक फ़ैज़ पाए इंशाअल्लाह। और आज के दिन में जो शर है उससे हम सबकी हिफाजत फरमाना। मोहम्मद वाले मोहम्मद के पाक घराने के सदक़े हम उम्मीद रखते हैं, दुआ रखते हैं कि इस वास्ते के सदक़े कि हमारी तमाम दुआएं अपने परवरदिगार आलम के दरबार में कबूल होंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।